अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार से आड़ू के जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मज़े की बात यह है कि आप इस आड़ू के जूस को जो है वो बना के 2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए फिर जल्दी से मैं अपने आड़ू के जूस की रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 केजी आड़ू हैं, तो अब मैं इनको जो है वो कट कर रही हूँ और मैं इसका जो है वो स्किन भी रिमूव नहीं करूँगी। इसी तरह से मैं इसको जो है वो छोटे-छोटे पीस में कट कर लूँगी और बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से जो है हम आड़ू को जो है वो कट कर सकते हैं, इसके पीस कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 केजी मेरे पास आड़ू हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आड़ू को जो है वो छोटे-छोटे पीस में जो है वो काट लिया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक लेमन है और इसकी जो है मुझे स्किन चाहिए, यानी कि लेमन ज़ीस्ट मुझे 1 टीस्पून के करीब चाहिए। तो मैं इस तरह से जो है इसके लेमन के ऊपर से जो है इसकी थोड़ी सी स्किन ले लूँगी। तो हमें जो है थोड़ा ध्यान से ही ये ऊपर की लेमन की स्किन लेनी होती है, क्योंकि अगर ये वाइट नीचे का पोर्शन भी आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ ऊपर से हमें येलो पार्ट ही चाहिए होता है। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये लेमन ज़ीस्ट है। तो अब मैंने जो है सारे जो है ये मैंने आड़ू जो कट किए थे ये मैंने जो है एक बर्तन में डाल दिए हैं, क्योंकि अब मैं इसको जो है वो पका लूँगी। तो सारे जो है वो पीस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लेमन ज़ीस्ट इसके अंदर शामिल हो जाएगा और एक लेमन का जूस भी मैंने जो है इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके बाद इसमें मैंने 1 कप भर के चीनी भी डाल दी है और फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक जाएगा और इसमें तकरीबन 2 गिलास जो है मैं पानी के शामिल कर दूंगी। और बस अब मैं जो हूँ वो फ्लेम ऑन करके इसको जो है वो पका लूँगी। तो अगर आपके आड़ू जो है बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आप इसमें शुगर जो है वो 1 कप से बढ़ा के 1.5 कप भी कर सकती हैं और आप इसमें सिर्फ हाफ़ ही लेमन डालेगा अगर आपके आड़ू जो है वो खट्टे हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखी है और मैं इसको जो हूँ वो इतना पकाऊंगी कि आड़ू जो है वो सॉफ्ट हो जाए और जो ये हमारा पानी है ये भी जो है वो आधा रह जाए। तो यहाँ पे जो है आड़ू सॉफ्ट भी हो गए हैं और पानी भी इसका काफ़ी कम हो गया है और जो है इसमें शाइन भी आ गई है। तो अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ठंडा कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया था और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डाल दी थी, क्योंकि अब मैं इसको जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसको जो है वो स्ट्रेन कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से जो है हमें स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो है एक स्मूथ सा जो है वो जूस हमें मिल जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे जूस को जो वो स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो कोई भी कांच की बोतल ले लें और उसके अंदर जो है आपने इसको जो है वो भर लेना है और फिर आप जो है इसको आसानी से जो है वो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्तों के लिए। और जब भी आपको जो है इसको जो है वो पीने का दिल चाहे तो आपने जो है वो गिलास में खूब सारी जो है वो बर्फ़ डालनी है और उसके बाद आपका जितना भी दिल चाहे आप इसके अंदर ये आड़ू का जो है वो जूस डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 7 अप। तो आपने पूरा गिलास जो है वो 7 अप से जो है वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो ठंडा ठंडा और रिफ्रेशिंग सा आड़ू का जूस जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो आजकल जो है आड़ू का सीज़न भी है, तो आपने जो है ये जूस ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।